तो अगर आप अपनी एमसीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एवरेज 12 लाख से लेकर मैक्सिमम 45 लाख तक की प्लेसमेंट यानी कि जॉब चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे कॉलेज से आपकी एमसीए की डिग्री कंप्लीट करना जहां पर ऑन कैंपस कंपनीज विजिट करती हो फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। तो निमसेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने निमसेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, और एनआईटीज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में काउंट होते हैं। तो अगर आप वहां पर एक बार पहुंच गए, आपने वहां पर एमसीए किया, तो आपको सेकेंड ईयर के बाद ऑन कैंपस कंपनीज विजिट करेंगी, अमेजॉन, डीसो जैसी बहुत ही बेहतरीन कंपनी विजिट करेंगी, और जिनके पैकेजेस मैक्सिमम 45 लाख तक जाते हैं, एवरेज 12 से 13-15 लाख तक होते हैं। तो आपको इस लेवल के प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है निमसेट एग्जाम क्लियर करने की, तब आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा जहां से आप एमसीए कर सकते हैं और एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब आपको मैंने बताया निमसेट एग्जाम, तो कई सारे लोगों को तो ये नाम सुनकर लगा होगा निमसेट ये क्या होता है, कोई एक एग्जाम है क्या ऐसा, मतलब बहुत कम लोगों ने इस एग्जाम के बारे में सुना है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में लोगों ने कम सुना है, जिस वजह से इसमें कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम है। इसमें 813 सीटें अवेलेबल है एनआईटीज के अंदर, और जिसमें 20 से 25 हज़ार बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम, यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है अगर हम कंपेयर करते हैं आईआईटी जेईई से, क्योंकि आप आईआईटी जेईई के थ्रू भी एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 20 से 25 हज़ार बच्चे बैठते हैं, जिसमें से 813 सीटें हैं, यानी कि 813 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो अब अपन जान लेते हैं थोड़ा इस एग्जाम के बारे में कि ये निमसेट एग्जाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो आप देखना, आपको टॉपिक वाइज मैंने सारे टॉपिक बताए हुए हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो ये निमसेट एग्जाम है, इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। बट मैथ का वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं और 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल 600 मार्क्स की आपकी केवल मैथ आने वाली है। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इस एग्जाम को आप अगर थोड़ा मेहनत करें तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो आपकी 600 नंबर की मैथ है, उसके अलावा 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, यानी कि 240 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आने वाली है, यानी कि 600 नंबर की मैथ, 240 नंबर की रीजनिंग। उसके अलावा 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, जिसमें इंग्लिश का एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और जो आपका कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है, यानी कि आपकी 600 नंबर की मैथ, 240 नंबर की रीजनिंग, उसके अलावा 40 नंबर की आपकी इंग्लिश है और 120 नंबर की कंप्यूटर है। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप रीजनिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी टफ रीजनिंग नहीं आती और आप मैथ के बेस पे रीजनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन मैं कौन हूं अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम हासिब है और मैं अभी एमसीए कर रहा हूं एनआईटी इलाहाबाद से। मेरा जस्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है और मेरा अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट होगा छुट्टियों के बाद। तो अपन इस एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, तो निमसेट एग्जाम। तो अब इस एग्जाम में 20 से 25 हज़ार बच्चे एग्जाम देते हैं, तो बहुत ईजी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। तो इस एग्जाम को कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है, तो कई सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकाल देते हैं, कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसकी कोचिंग बहुत कम है, यानी कि मतलब इसमें बच्चे कम अपीयर होते हैं, तो जो बड़े जायंट्स कोचिंग है ना वो इसमें कूदी नहीं है, जिस वजह से इनकी फीस बहुत ज़्यादा कर रखी है। क्योंकि गिनी चुनी कुछ कोचिंग है जो अच्छी कोचिंग है, ऐसे 3-4 कोचिंग ही है, तो उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस कर रखे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, अगर आप करना चाहें तो आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करके और केवल टेस्ट सीरीज लेकर या ओनली सेल्फ स्टडी करके इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो आप इसे बिना कोचिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि मैथ सेम ही है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं आईआईटी जेईई की मैथ से पढ़ लूँ, फिर मैं कहता हूँ वहाँ पढ़ लूँ, फिर वो कहते हैं क्या सेम है, मैथ तो सेम ही है, टॉपिक जो है टॉपिक तो वही मिलेंगे, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग ज्वाइन करके करो, आपको ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, आपको स्पीड का ध्यान बहुत देना है। आपको स्टार्टिंग से ही जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपको अपनी स्पीड पर वर्क करना है, क्योंकि अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग भी है, आपने गलती एक क्वेश्चन गलत करने से आप 10-10 रैंक नीचे आ जाते हैं। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ मेंटेन करनी है। तो आप किसी भी आईआईटी जेईई की टीचर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है जहां पर मैंने आपको बताए थे वो सारे चैनल्स
जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिन पर फ्री में आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ये वीडियो देखना, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा। तो आप ये वीडियो देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहें से कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी पर रोड मैप बनाए हुए हैं, आप ये वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसी तरीके की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको पूरे साल काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो या टेस्ट सीरीज ले लो या सेल्फ करो। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, इसके रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज हमें लेना चाहिए तो कौन सी टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने अपने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। जब मैंने 2021 में पेपर दिया था तब मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाके उन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। उसके अलावा कौन सी बुक सॉल्व करनी है, इन पर भी वीडियो बनाइए। आप ये पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही था इस वीडियो में, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था निमसेट एग्जाम के बारे में, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ के मैक्सिमम 45 से 50 लाख तक का पैकेज ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना। पूरे साल अपन मिलते रहेंगे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ, और मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me